हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया हुआ था और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझाते हैं आप लोग को। फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके इंटीरियर में एक पॉइंट है, कोई पॉइंट पी है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स। तो उस पी पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एंड इन तीनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग को कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। थोड़ा सा टफ है, टफ तो कहेंगे नहीं, बस थोड़ा सा टफ है, बट आपको मैं इजी कर दूंगा इस क्वेश्चन का, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए आप लोग, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख रखा है यहाँ पे। फ्रॉम ए पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स। द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर 14, 10 एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका साइड, तीनों साइड सेम होगा। तो तीनों साइड को हमने ए मान लिया, ये ए तो ये भी ए और ये साइड भी ए। ठीक है, तो हम आपको मैं बता चुका हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है। एंड ये पूरा होल ट्रायंगल का एरिया जो है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का और इस छोटे वाले ट्रायंगल का और इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का सम होगा। ठीक है, और इस तीनों का हाइट हम लोग को दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, तो ये दिया गया है। तो आइए हम लोग निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस तीनों ट्रायंगल का सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ये पी है, ए पी बी प्लस ट्रायंगल पी बी सी प्लस ट्रायंगल ए पी सी। ठीक है, तो आइए हम लोग आर एच एस को लेके चलते हैं, इस साइड वाले को। तो आर एच एस, पहले ट्रायंगल का एरिया, हाइट दिया हुआ है एंड बेस ए दिया हुआ है। ए सारा का बेस ए है, तो हाइट और बेस दिया है, तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस ए इंटू हाइट 14, प्लस दूसरे वाले ट्रायंगल का भी सेम हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू हाइट बस अलग होगा इंटू 10, प्लस तीसरे वाले ट्रायंगल का 1/2 इंटू ए इंटू 6। तो देखिए तीनों में 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 ए कॉमन ले लेंगे, तो 14 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो हो गया 1/2 ए इंटू 14, 10, 24 प्लस 6 30, 2 से कट होगा 30, 15 टाइम्स में। तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, इसका आ गया 15a आ गया। और 15a क्या है, 15a जो है ये √3/4 ए स्क्वायर के बराबर है। ये तीनों का सम आ गया ये, एंड हम लोग ए से ए स्क्वायर को कट करेंगे, तो √3/4 ए इक्वल्स टू 15 हो गया। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ए इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय √3/4 और ए इक्वल्स टू 15 इंटू 4/√3। अब देखिए √3 से 15 को कैसे कट करेंगे, तो √3 से नॉर्मली 15 को पहले कट करते हैं, 3 5 × 15। अब ये 3 से √3 कम है, तो इसको √3 दे देंगे यहाँ। तो ए इक्वल्स टू आ गया हम लोग का 5 × 4 20√3। ये हम लोग का साइड आ गया 20√3। तो आगे हम लोग एरिया निकालते हैं। ए निकल गया, तो एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर, डेट इज √3/4 इंटू 20√3 का स्क्वायर। ये आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा √3/4
इंटू 20 का स्क्वायर 400 एंड √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 4 से कट करेंगे 100, 100 इंटू 3 300 √3, that is our area. Correct answer. Thank you for watching.